जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। हर एक सांस से गुरु पा आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आप सारी संगत के सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी आपको खूब सारे ब्लेसिंग्स दें, आप हमेशा खुश रहें। आंटी जी, जो कार्य आप कर रहे हैं वैसा कोई भी नहीं कर सकता। गुरु जी ने आपको इस सेवा के लिए चुना है, इसके लिए गुरु जी का लख लख धन्यवाद, लख लख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद गुरु जी का। अगर गुरु जी आपको ना चुनते तो हम अपने सत्संग कैसे भेज पाते। तो गुरु जी ने आपको ये सेवा बख्शी है, उसके लिए गुरु जी का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपका। सबसे पहले आपका मैं गुरु जी मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं बड़े दिनों के बाद मैंने 17 तारीख को सत्संग शेयर किया था और आज 26 है। गुरुपा से सबसे पहले तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई। इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप मेरे मंदिर में, आप बोलते हो कि मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, आप विराजमान हैं। तो गुरुपा आप देख ही रहे हैं कि आपकी बेटी बिज़ी है। मैंने अपने नए सत्संगों में शेयर किया है कि 7 जून को हमारे घर की इनॉग्रेशन है, तो बस तैयारियां वहीं चली हुई हैं, वही तैयारियां कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे ना कभी-कभी टाइम भी कभी मिल जाता है, पर पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी ने घेरा होता है कि सत्संग नहीं शेयर कर पाई संगत जी। कोई भी सत्संग नहीं शेयर कर पाई 17 तारीख के बाद। गुरुपाद क्षमा कर दीजिएगा। आज मैंने 2 सत्संग सुने 3-4 दिनों से संगत जी। मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही हूँ। घर पे गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो मैं नहीं कर पाई। मतलब सत्संग नहीं सुन पा रही थी। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी आपसे। आज मैंने 2 सत्संग सुने, उन दोनों में यही था कि मतलब सत्संग शेयर करो अपना। तो गुरुजी बस यही बोलते थे कि अपना सत्संग शेयर करो, कि गुरुजी हमारे कर्म भी कटवाते हैं। तो क्षमा गुरुपा, मैंने सत्संग शेयर नहीं कर पाई। तो आगे तो गुरुपा जैसे 5 तारीख से घर में पाठ बैठ जाएगा, तो गेस्ट लोग तो 5 को ही आ जाएंगे कहीं, तो है ना, काफ़ी रिलेटिव तो 5 को ही आ जाएंगे। तो मैं नहीं कर पाऊंगी गुरुपा, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ आपसे। तो आपको पता है आपकी बेटी अकेली है घर में। आपकी बेटी और मेरे अंकल जी, हम दोनों अकेले हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, हम दोनों ही हैं जो तैयारी करने वाले हैं घर में। तो जैसे जैसे संगत जी गुरु जी करवा रहे हैं वैसे वैसे हम कर रहे हैं। तो गुरुपाद क्षमा कर दीजिएगा अगर आपकी बेटी सत्संग शेयर नहीं कर पाएगी, तो माफ़ कर दीजिएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1-2 बार अपना सत्संग बीच में शेयर कर दूँ। गुरुपाद क्षमा कर दीजिएगा अगर मैं नहीं कर पाई तो। अपनी ब्लेसिंग्स गुरुपाद हमेशा हम दोनों के साथ रखिएगा, बच्चों के साथ रखिएगा गुरुपाद।
जो मेरा बच्चा मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो ना भटक रहा है थोड़ा-सा। तो वो आपके मैसेज भी बड़े दिनों से यही आ रहे हैं कि तेरा बच्चा जो है वो भटक रहा है। गुरुपा वो सिर्फ़ फ़ोन लेके बैठा रहता है या फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड है गुरुपा जिससे उसका रिश्ता पक्का किया है, उसी के पास चले जाता है, वहीं बैठा रहता है जाके। तो गुरुपा मैं 3-4 दिनों से इतना रो रही हूँ ना कि इसको हो क्या गया है गुरुजी? इसको क्या हो गया है? इसको सीधे रास्ते पर लेकर के आओ। मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आपके पापा ने बहुत कष्ट झेले हैं, तो आप मेरे साथ जैसा मर्ज़ी करो पर अपने पापा को कष्ट बिल्कुल ना देना, बिल्कुल भी मत देना। तो गुरुजी उसको सीधे रास्ते लेकर के आओ। 2 दिन वो घर पे रहा, उसने कोई हेल्प नहीं करवाई गुरुपा, थोड़ी-सी हेल्प मतलब जो अपने पापा के साथ करवाई, उसके बाद उसने कोई हेल्प नहीं करवाई गुरुपा। अब आप देखो इसको सीधे रास्ते लाओ, उसकी बुद्धि सही करो गुरुजी। और वो उस लड़की के चंगुल में ज़्यादा ही फँसता जा रहा है। मैं फिर उसको देख के अपने मतलब तो मेरे अंकल की तबीयत संगत जी आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रही है, कभी कुछ हो रहा है और कभी कुछ हो रहा है। तो गुरुपा जो भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी ने घिरा हुआ है, वो सब कुछ आप ठीक करो। आज भी मेरे अंकल बोल रहे थे कि अ, तेरे को अपने गुरुजी पे विश्वास नहीं है। गुरु पर विश्वास पूरा है लेकिन जब उनको कुछ होता है ना संगत जी मेरे से नहीं रहा जाता है गुरुजी। मेरे गुरुजी को बिल्कुल ठीक कर दो। आप सब जानते हो कि उनके सिर पे सारी ज़िम्मेवारी है इस फंक्शन की। तो गुरुपा आप देख लीजिएगा, आप मेरे अंकल जी को जल्दी से जल्दी आप ठीक कर दो। आपका जलप्रसाद वो रोज़ रहते हैं, वो उनको ठीक कर दो। 2 टाइम जलप्रसाद लेते हैं और चंदन तिलक भी लगाते हैं गुरुजी। चाय प्रसाद जो मैं पूजा जो सुबह भोग लगाती हूँ, वो भी पीते हैं। गुरुपा आपको याद भी करते हैं, आपके पास बैठते भी हैं। उन्होंने एक बेड लगा हुआ है गुरुजी के मंदिर के सामने, तो वहाँ पे संगत जी बोले कमरे में बैठेंगे, नहीं मैं ना गुरुजी के पास बैठना है। गुरुपा प्लीज़ मेरे अंकल जी को बिल्कुल ठीक कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी सबसे विनती है कि मेरे अंकल जी की सेहत के लिए सब गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि वो अपनी घर का जो ज़िम्मेवारी उठाई है ना उन्होंने वो अच्छे से पूरी कर सकें और बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स होंगी ना तो सब कार्य बहुत अच्छे से हो जाएँगे गुरुपा। जो लंगर प्रसाद बनेगा, जो भी होगा धाम हमारे यहाँ हिमाचल में धाम होती है गुरुपा, वो सब में बरकत भी आपने डालनी है। सब बरकत डालना गुरुजी और जो गेस्ट जो 4-5 दिन गेस्ट घर पे रहेंगे, वो भी सब गुरुपा आपने ही सब क करवाना स्वादिष्ट बने सारा खाना, ये सब अब आप ही देख लीजिएगा गुरुजी। तो मेरा सारा मतलब जो भी फंक्शन है ना गुरुपा, जो भी घर का ये फंक्शन है, सब अब आप ही देख लीजिएगा। मुझे इस समय ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और गुरुपा मेरी सेहत भी आजकल ठीक नहीं रह रही है। मेरे पाँव में सोजिश आ गई है, टाँग में सोजिश आ गई है, घुटने में सोजिश आ गई है। आप बोलते हो कि तू किसी से मत बोला कर, मेरे से बोला कर गुरुपा। आज मैं आपसे इस सत्संग भी शेयर कर रही हूँ और आपसे मैं बोल रही हूँ आपके स्वरूप के सामने बैठ के मंदिर में कि गुरुपा मुझे प्लीज़ तंदुरुस्त कर दीजिए कि मैं सब गेस्ट को अच्छे से सँभाल सकूँ गुरुजी। गुरुजी घर में संगत भी आएगी। मैंने जहाँ सत्संग पे जाती हूँ वहाँ पे मैं सबको इनवाइट करके आई हूँ गुरुपा। आपकी संगत भी घर पर आए और हमें आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अब आप सब देख लीजिएगा, जो मेरे टाँग में सोजिश आ रही है उसको भी देख लीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर समय अंग संग सहाय रहना, बच्चों की भी रक्षा करना, उनको सीधे रास्ते डालिएगा गुरु जी, सीधे रास्ते डालिएगा। हम चारों पे अपना आशीर्वाद बनाकर रखिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का इससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, आंटी जी आपका भी शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो अभी अभी मेरे साथ ये सत्संग गुरु जी ने किया है, वो मैं अभी साथ ही शेयर करने लगी हूँ। पूजा करने लगी थी तो उससे पहले ही मेरे साथ गुरुजी ने संगत जी ये सत्संग किया है। तो मैं अपनी प्यारी संगत के साथ अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी हँस रहे हैं संगत जी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आंटी जी, हमारे यहाँ पे वट सावित्री जो व्रत होता है ना, उसमें ना संगत जी मतलब जो बड़ का पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं ना। तो मैंने कल फ़ोन किया अपने किसी फ्रेंड को, तो उन्होंने बोला कि जो वट सावित्री की जो पूजा होगी तो 12 बजे, साढ़े 12 बजे के बाद होगी। तो उस समय तो संगत जी हमने खाना वगैरह खा लिया, तो मैं भूखी भी नहीं रह सकती। तो 12 बजे तक कैसे भूखे रहना था, तो मैं कल हमने पूजा नहीं की, तो उन्होंने बोला कि कल मतलब कि आज 27 तारीख को 8 बजे तक है, सुबह 8 बजे तक मतलब कर सकते हो, तो 8 बजे से पहले-पहले पूजा। तो संगत जी कल भी मैं पूजा नहीं कर पाई, तो हमारे यहाँ ना जैसे संगत जी मतलब आटे के पेड़े बना के उसमें चीनी डाल के और अपने पूरे परिवार के मतलब नाम के उस पे बड़ के वृक्ष के पास से चढ़ाते हैं और पीला धागा बांधते हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो ऐसे बनाया जाता है। तो संगत जी कल तो मैं नहीं कर पाई थी। तो आज सुबह भी ना संगत जी शायद संगत जी नहीं होना था मेरे हाथ से, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो संगत जी के शाम मतलब अगर हम पूजा नहीं कर सकते ना मंदिर में जाके, तो गाय को भी वो पेड़ जो अपने घर वालों के नाम के उन गाय को भी खिला सकते हैं। तो संगत जी ये ऐसा हुआ कि मैं सुबह भी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया 7:30 बजे कि आपने चलना है, तो मैंने उनको बोला कि हम तो घर की सफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने सत्संग में शेयर किया कि 7 जून को हमारे घर की इनॉग्रेशन है, तो हम लोग तो रूम वगैरह खाली कर रहे थे, बेड वगैरह उठा के। तो मैंने उनको बोला तो मेरे से तो नहीं आया जाएगा, अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, 8 बजे तक मैंने पूजा करनी है। तो 7:30 से ऊपर टाइम हो गया था, फिर मैंने तैयारी भी करनी थी जाने के लिए, तो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने ना आटा ना वो रखा हुआ था किचन में, गाय माता को खिला देंगे। तो संगत जी
आज 2-4 दिन हो गए गाय माता नहीं आ रही। वो डेली आती थी संगत जी, तो डेली जैसे गुरुजी ने सेवा बख्शी है कि गुड़ और रोटी गौ माता को खिलानी है, तो मैं काफ़ी टाइम से यानी कि 4-5 महीनों से ही खिला रही हूँ संगत जी गौ माता को। ये सेवा कर रही हूँ जो गुरुजी ने मुझे बख्शी है। तो गई कई बार गऊ माता नहीं भी आती है संगत जी, तो मैं अपने अंकल जी के जो वो जाते हैं दुकान को तो उनको दे देती हूँ वो चपाती और गुड़ की आप ना कहीं गऊ माता दिखेंगी तो आप उनको खिला दीजिएगा। तो संगत जी आज मैं मतलब अभी थोड़ी देर पहले गुरुजी से मतलब घर का काम कर रही थी, सत्संग सुन रही थी और बार-बार गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी गाय माता को भेज दो, मैंने सुबह से आटा रखा हुआ है, तो गौ माता आज नहीं आई। 3-4 दिनों से नहीं आ रही थी संगत जी, तो मैं जो घर का अपना काम कर रही थी संगत जी मतलब कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रही थी, तो मुझे गौ माता की आवाज़ आई। तो मैं वो काम छोड़ के वो बाहर गई संगत जी देखने, तो मेरे को गाय माता कहीं नज़र नहीं आई। तो मेरे को थोड़ी देर बाद फिर से ये आवाज़ आई, तो मैं फिर से भागी हुई बाहर गई तो गौ माता थी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे मन की बात सुनी, तो आपने मेरी अर्ज़ सुनी मेरे गुरुपा और गौ माता आईं तो मैंने जो सुबह से गुड़ और रोटी रखी हुई थी वो भी गऊ माता को खिला के आई जाके और वो जो मैंने अपने परिवार के सब सदस्यों के नाम के आटे के जो पेड़े रखे हुए थे वो भी गऊ माता को मैं खिला करके आई। तो जिससे मेरी ये पूजा हो गई गुरु पार शुक्राना, 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 शुक्राना। हर एक सांस से गुरु पार शुक्राना। आप अपनी सारी संगत के सत्संग इतने मतलब सत्संग तो संगत जी क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे इस समय समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। तो गुरुपा शुक्राना है आपका, शुक्राना। आपने मेरी अर्ज़ पूरी की, तो गौ माता आई तो मैंने उनको वो पेड़े खिला दिए। उसके लिए लख-लख शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। गौ माता संगत जी 3-4 दिनों से नहीं आ रही थी यहाँ पे। तो मैं अपने अंकल को सुबह भी बोल रही थी कि आजकल ना गौ माता वग़ैरह पता नहीं सारे कहाँ चले गए हैं, अभी अब तो कोई भी गाय माता नहीं आ रही है। गुरु पर शुक्राना अपनी गाय माता को भेजा, गौ माता को भी 3-4 गौ माता थी, एक तो घर के पास ही थी, बाकी किसी और प्लॉट में चली गई थी आगे। तो मैं उस प्लॉट में गई, तो जो गौ माता पहले आ गईं, मैंने उनको सारे पेड़े भी खिलाए और वो रोटी और गुड़ भी खिलाया। गुरुपा अनंतम शुक्राना संगत जी, ये सत्संग मेरे साथ अब भी हुआ है, तो मैं जब अपनी प्यारी संगत के साथ मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ये, तो गुरुजी ऐसे हैं संगत जी हमारे ये जो बिल्कुल नेड़े होके सुनते हैं संगत जी और अपने बच्चों की हर एक जो हर एक तरह से सहायता करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुपा जो हम आपके घर की ये जो इनॉग्रेशन का जो भी रखा है हमने प्रोग्राम वो सब बहुत अच्छे से हो जाए, आपकी देख-रेख में हो, सब कुछ अच्छे से हो जाए गुरुपा, आपने ही देखना है और आपने ही करवाना है ये सब कार्य। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जो मैंने सत्संग सुने ना, वो जो काम करते-करते उसमें बड़े सारे एक ये सत्संग में कोई 10 उपाय थे संगत जी। तो गुरुपा मुझे समझ नहीं आ रही कि उसमें सत्संग का मतलब थंबनेल था कि तेरे लिए एक गुप्त संदेश भेजा है, इसको इग्नोर मत करना। तो संगत जी उसमें कोई 10-12 उपाय थे करने के लिए। तो गुरुपा जब तक घर का ये इनॉग्रेशन का कार्य मतलब संपूर्ण नहीं हो जाता, तो मैं आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ गुरुपा। आप देख ही रहे हो
आप घर में विराजमान हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी बेटी बेजी है, तो गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा। इसके बाद जो मेरे से हो सकेगा और गुरुपा जो आप करवाना होगा तो गुरुपा आप करवा ही लेंगे। तो शुक्राना है गुरुजी। और एक मंत्र बोलने के लिए भी उन आंटी जी ने बोला है कि इसको 21 दिन 21 बार सुबह शाम करना है। वो मंत्र है प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोनित। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोनित। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद ये किसी और संगत के लिए भी होगा जो आपने मुझसे बुलवाया है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। हर समय अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। बच्चों के सर पर हाथ रखने का शुक्राना। मेरे अंकल के सर पर हाथ रखने का शुक्राना। और मुझे भी ब्लेस करने का शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा कल 13 जून का शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर 13 है। संगत जी पूर्णिमा वाले दिन मेरी एनर्जी डाउन लग रही थी और पता नहीं क्यों रोई और फुल मून में गुरुजी महाराज जी के दर्शन करते हुए रोई। और मम्मी से बोला कि पता नहीं गुरुजी मुझसे कब बात करेंगे, आई डोंट नो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो तो हर पल साथ है संगत जी, ये भी पता है। पर मैं उनकी साक्षात दर्शन और आवाज़ सुनने को कभी-कभी बहुत ज़्यादा तरस जाती हूँ। जो सोल है ना, ये उस आत्मा की परमात्मा से मिलने की भूख है। अभी भी संगत जी ये लिखते हुए आंखें भर आई हैं। गुरुजी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच गुरुपा एंड आई मिस यू सो मच। पर जितना आप करते हो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। उस दिन मैं भी यही बोलूँ कि मम्मी अब तो ना मेरे किसी से बात करने का ना मन ही नहीं करता है और ना किसी का कॉल आता है। गुरुजी ने सब बुरे लोग मुझसे दूर कर दिए हैं और जो सही हैं वो क्लोज़ वन्स भी उनके रिगार्डिंग पहले ही टेलीपैथी से आंसर्स देते हैं। तो मैं संगत जी दूरी बनाकर रखती हूँ और कॉल भी कम पिक करती हूँ। मैं अब सिर्फ़ अपने डैडी का फ़ोन उठाती हूँ और गुरुजी का वेट रहता है कि वो मुझसे बात करेंगे। बस अब सिर्फ़ गुरुजी और सिर्फ़ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहे। संगत जी क्या लिखना होता है और गुरुपा खुद लिखवाते हैं, इसीलिए पता नहीं कि क्या लिखा होता है। इमोशनल होकर अभी भी क्योंकि आंसू ही नहीं रुक रहे हैं तो कंटिन्यू करती हूँ। संगत जी 12 जून को मून को देखकर मम्मी से क्वेश्चन किया कि गुरुजी मुझसे बात नहीं करते और उसी रात ड्रीम दर्शन हुए संगत जी, जो मॉर्निंग में 1% भी याद नहीं थे। क्योंकि आजकल इतना एहसास हो रहा है कि गुरुपा ड्रीम्स में नेगेटिविटी काट रहे हैं जो याद नहीं रहते और बिल्कुल ब्लरी से ड्रीम याद रहते हैं संगत जी कि कुछ अजीब सपना आया। और 13 जून को एज़ यूजुअल मैं अपने रूम में गुरुजी महाराज के स्वरूप को निहार रही थी और उनसे मन ही मन बातें करती हूँ और तभी उन्होंने टेलीपैथिकली थॉट दिया कि ड्रीम याद करता हूँ आज का, यानी 13 जून का, जिसमें उनके स्वरूप के दर्शन हुए संगत जी। वो इसमें पूरी मूवमेंट कर रहे थे, मतलब उनका पूरा फेस मूव कर रहा था। और ड्रीम में शायद अपने भाई को बताऊँ तो सब इग्नोर करे क्योंकि वो सिर्फ संगत जी मुझे ही दर्शन हो रहे थे। उन्होंने मुझे उस दिन ड्रीम दर्शन में संगत जी सत्संग में कहा कि तेरे
तेरे साथ हूँ मैं, कित्थे भी नहीं गया, तेरे कोल ही हाँ कमलिए। एंड आई फेल्ट एट दैट मोमेंट, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल मम्मी ने संगत जी मार्केट इमरजेंसी किसी काम के लिए जाना था, तो इतनी एक्साइटमेंट संगत जी, सॉरी, इतनी एक्सट्रीम हीट वेव्स थी ना संगत जी की, कैंसिल कर दिया क्योंकि घर पर बाइक है संगत जी। मैं स्कूटी मैं खुद ही नहीं लेती, डैडी बोलते हैं तब भी, क्योंकि मुझे पहले सेटल होना है और अभी खर्चा है संगत जी। तो आज मम्मी 14 जून को जल्दी रेडी हुए और फिर भी 10 तो बज गए। इतनी धूप हालाँकि कल से कम है, क्योंकि बारिश हुई, वो भी एक सत्संग है जो नेक्स्ट सत्संग सुनाऊँगी संगत जी। तो मम्मी जैसे ही गेट से निकली ना संगत जी, निकलने में 1 मिनट में संगत जी भैया गाड़ी लेकर आ रहे थे, गाड़ी लेकर जा रहे थे। तो मम्मी को लिफ्ट भी मिल गई और उन्होंने कहा सामान दिलवाकर रख देना, शॉप पर ले आऊँगा। संगत जी हिमाचल में रास्ते ना लंबे हैं और हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुपा जब अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो वो एक घर, किसी भी घर के एक मेंबर ने अगर गुरुजी को अपना बना लिया, गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, तो संगत जी पूरी फैमिली को गुरुजी ब्लेस करते हैं, सबको गुरुपा ब्लेस करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस गुरु जी का शुक्राना करते जाइए, उनकी मेहर आपको मिलती जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी का हम जितना शुक्राना करें उतनी ही कम है। गुरु जी की मेहर अपरंपार है संगत जी, उनकी कृपा अपरंपार है। वो हमेशा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा अपने बच्चों के करीब रहते हैं और बिल्कुल पास से होके सुनते हैं। संगत जी तभी तो गुरुपा हमें टेलीपैथिकली इतने मैसेजेस देते हैं संगत जी, इतना कुछ बताते हैं, समझाते हैं और हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए, उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए कि गुरुपा हमें क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। तो संगत जी गुरुपा सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग करते हैं, बस वो हमारे लिए सही होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। वो सब कुछ होगा संगत जी जो हम चाहते हैं। बस गुरु जी का शुक्राना करते जाइए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बस संगत जी उनके मैसेजेस को फॉलो करते जाएंगे, उनके सत्संग को फॉलो करते जाएंगे ना, तो सब कुछ होगा संगत जी, जैसे हम चाहते हैं उसे तरीके से होगा। बस गुरु जी का शुक्राना करते जाइए, उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलती जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। बस संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर कीजिए। संगत जी मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जब आप सत्संग को शेयर करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को रखें कि हमने क्या कहना है। संगत जी हम गुरु जी का शुक्राना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि गुरु जी तक हमारी हाजिरी पहुंच रही है, गुरु जी तक हमारा किया गया शुक्राना गुरु जी का गुरु जी तक पहुंच रहा है। संगत जी हम अगर जब ज़्यादा बीच में या मंत्र जाप या जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ये सब बोलते हैं ना संगत जी, तो वो सत्संग कंप्लीट नहीं होता। तो वो सामने वाली संगत भी हैं जो वो सत्संग को कंप्लीटली सुन नहीं पाते हैं संगत जी। इसीलिए जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं तो क्लियरली पहले अपनी बात कीजिए संगत जी। चाहे तो आप आखिर में या स्टार्टिंग में मंत्र जाप, शुक्राना जितना कहना चाहते हैं संगत जी कहें, लेकिन जब आप सत्संग शेयर कर रहे हैं तो आप सत्संग को बहुत प्रॉपर्ली शेयर करें। इतना अच्छे से होना चाहिए कि सब कुछ एक-एक वर्ड जो है वो समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। हमारे तक गुरुपा ने क्या संदेश पहुंचाया है।
संगत जी, वरना ना बहुत चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हैं, समझ में नहीं आती हैं कि इसमें क्या था, कैसे होना था। तो बस हमें उन चीज़ों का ख़्याल रखना है और बस संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।